धोबी के साथ भोजन करेंगे, धोबी के साथ रहेंगे, ब्राह्मणों के साथ भोजन करेंगे, उनके साथ रहेंगे, बनिया के साथ भोजन करेंगे, उनके साथ रहेंगे, मेहतर के साथ भोजन करेंगे, मेहतर के साथ रहेंगे, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। जोर से बोलो हिंदू एकता की। और ऐसे लोग जो तमाम सारे अकील वकील शकील बन गए, ऐसे वकील कल बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, उन्होंने डाला कि ये जितने भी यात्रा में चल रहे हैं वो सब ब्राह्मण हैं, अन्य जाति का कोई भी नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वह हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल कहां से बन रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो चोरों को चोरी ही सूझती है। उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि हिंदुत्व का इतना बड़ा काम हो रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि हिंदू एक है, जो देश के लिए जरूरी है, देश की एकता के लिए जरूरी है, देश की अखंडता के लिए जरूरी है, हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी है। और इसलिए ऐसे वकील को मैंने जवाब दिया कि वकील बने रहोगे, पेशे से वकील हो, किसी को बिना पैसे के न्याय की बात भी करने के लिए कोर्ट में घुसते नहीं हो। जो पैसे से बिकता है, जो पैसे से न्याय की बात करता है, ऐसे वकील तुम हुए होते हैं। ऐसे वकील, सब वकील नहीं, पर ऐसे वकील जिनको हिंदुओं की एकता से तकलीफ होती है। अरे इनसे जरा जाकर के पूछिए, जब क्रिश्चियंस के कार्यक्रम होते हैं तब इनको कोई कमी नजर नहीं आती। जब मुस्लिमों के ओरिजिनल और शुद्ध मुस्लिमों के कार्यक्रम होते हैं तब इनको कहीं भी प्रश्न खड़े करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब हिंदू के नाम पे कोई कार्यक्रम आते हैं तो इनको लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त लगने लगते हैं। अरे पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में हिंदू शान से जीने लगा है, भारत में हिंदू अब जीने लगा है, भारत में हिंदुत्व की बात होने लगी है। तो इन लोगों के पेट में पीड़ा होने लगी है। कुछ विधर्मी कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे प्रश्नों के जवाब दे। अरे चितकबरे मुंह वाले, तुझे क्या मालूम है कि इतने छोटे टुट्टे पुंजे लोगों को उनकी बात का जवाब देने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने हैं? अरे अखंड भारत की बात करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, हिंदुत्व की बात करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, और हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। ये टुट्टे पुंजे कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कब चींटियों की तरह मसल दिए जाते हैं, उनका आता पता नहीं रहता। अगर ये लोग कोई काम करते हैं तो वह काम करते हैं सिर्फ समाज में फूट डालने का। और मैं जो हिंदू यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं, वो भी सुन ले कि घर में बैठ करके भी आप इन बातों को, इस हिंदू राष्ट्र की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा भी मार सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या हमारे मुंह की मीडिया हो, या हमारे हाथ पैरों की मीडिया हो, जहां अवसर मिले ये खोटे लोगों का काम तमाम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे काम में विघटन पैदा करते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि हिंदू एक हो, क्योंकि उनकी राजनीति हिल जाएगी, क्योंकि वो कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि उनको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए हम सब एक हैं, हम सब बोलो बजरंगबली महाराज की। कभी किसी ने पूछा कि महाराज जी आप लगातार 7 तारीख से यात्रा कर रहे हैं,
पीड़ा किसी को नहीं होती, जो साथ में चल रहे हैं उनको जरूर होती है। तो ये हिंदू जो साथ चल रहे हैं उनको ही पीड़ा होती है, इसलिए वो साथ में है कि हिंदू राष्ट्र के लिए अगर संघर्ष करना पड़े, यदि यात्रा निकालना पड़े तो हिंदुओं की यात्रा निकलनी चाहिए और निर्विघ्न रूप से निकलनी चाहिए। आपने सुना होगा कि अभी दिल्ली में एक विस्फोट हुआ, तो वो जो दिल्ली में विस्फोट हुआ वो ऐसे ही नहीं हो गया, ये विधर्मियों की चाल है। सनातन यात्रा को रोकने के लिए, सनातनियों को कुचलने के लिए, सनातनियों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, सनातनियों को मारने के लिए ये उनकी योजना है जो पाकिस्तान से पलती है और यहाँ के राजनीतिक संगठनों के द्वारा पलती है। और ऐसे विस्फोट तभी होते हैं और इसलिए ये जो किया गया है ये यूं ही नहीं हो गया, इसका टारगेट हमारा हिंदू समाज था, इसलिए वहां से सिर्फ विस्फोट पकड़ा गया। लोग कहते हैं ना कि बागेश्वर धाम में चमत्कार भी होते हैं, तो चमत्कार होते हैं, ये चमत्कार ही था कि विस्फोट पकड़ा, वहां से विस्फोटक पदार्थ पकड़ा, वहां से गया और फोड़ा दिल्ली में जाके, क्योंकि वहां फोड़ नहीं पाए, क्योंकि उनकी औकात नहीं थी, क्योंकि वो उस लायक थे ही नहीं कि वहां कुछ कर पाते, मसल दिए जाते, ठाकुर उनकी खबर ले लेते। हनुमान जी की लात पड़ी, वहां से भागे, आनंद फानंद ने जहां मिला विस्फोट कर दिया। मरा तो मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज की तो कोई गिनती ही नहीं करता। तो जो हिंदू लोग उसमें हताहत हुए हैं, मुसलमानों के द्वारा किया गया विस्फोट, मुसलमान मरे और ऐसे लोग मरे जो उनके साथ थे, वो बिल्कुल मरना चाहिए, लेकिन हिंदुओं के मरने पर पीड़ा होती है और हिंदू ना मरे, इसके लिए हमें राष्ट्र को सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो संविधान सुरक्षित है। हम संविधान को चलाने के लिए, विधिवत संविधान चले, इसको चलाने के लिए ये यात्रा है, क्योंकि जहां हिंदू है वही संविधान है और जहां हिंदू नहीं है वहां संविधान प्रतिदिन फाड़ा जाता है, प्रतिदिन फेंका जाता है, प्रतिदिन उसकी अवहेलना होती है और प्रतिदिन अपमानित होते हैं। बताओ, ऐसे संविधान रक्षक जिन्होंने हर पल संविधान को तोड़ा है, मरोड़ा है और संविधान के निश्चित रूप से उनको उसको हानि पहुंचाई है और ऐसे नियमों को नहीं माना है जो संवैधानिक नियम है। और इस प्रकार से संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ हिंदू है, और हिंदू मतलब हम सब। हिंदू मतलब कोरी नहीं, हिंदू मतलब कहार नहीं, हिंदू मतलब बनिया नहीं, हिंदू मतलब चमार नहीं, हिंदू मतलब बसोर नहीं, हिंदू मतलब ब्राह्मण नहीं, हिंदू मतलब ठाकुर नहीं, हिंदू मतलब सनातनी। हिंदू मतलब रट लेना इसको। और यह हिंदू नहीं, हिंदुओं को एक करने के लिए सनातन की यात्रा है, सनातन सद्भाव की यात्रा है। हम तो रोटी और बेटी का भी व्यवहार सबसे करेंगे, जिनको पीड़ा होती है वो घर में रहे, और जो यहाँ पैसे का हिसाब मांगता है तो जिसने मांगा हिसाब उसका जरूर हिसाब किया जाएगा, क्योंकि यह तो खुली किताब है। हिंदू राष्ट्र के लिए, धर्म कार्य के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, अखंड यात्रा के लिए, अखंड भारत के लिए, सनातन राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए यदि खर्च करना पड़ता है तो खुल के खर्च करेंगे और खुल के देंगे। इसलिए आप लोग तैयार रहिए ऐसे दुश्मनों को कुचलने के लिए जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र और सनातनी राष्ट्र की बात करने का विरोध करते हैं। जब तक आप लोग उनको नहीं अपने
बिरादरी से बाहर निकालोगे, ऐसे लोग आपको किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाने का काम करते रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में षठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार कर दीजिए, चुप हो जाएंगे। भक्तों के साथ भक्तों का व्यवहार कीजिए, आनंद में आ जाएंगे। इसलिए रावण को मारना पड़ा, रावण का वध करना पड़ा, कंस को मारना पड़ा, कंस का वध करना पड़ा। ऐसे कई वध हिंदू समाज को सुरक्षित करने के लिए, राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए करना पड़ा है, तो किया भी है। और इसलिए तमाम सारे भगवा को आतंकवाद कह दिया। ऐसे ऐसे षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किए, देश के साथ धोखा किया, भगवा के साथ षड्यंत्र किया, हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र किया, लेकिन उनका षड्यंत्र सिर्फ 17 साल तक चल पाया और वह षड्यंत्र विफल हुआ। इसलिए अपने धर्म को पकड़ के रखिए। और एक बात सुन लो, धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी तो मत और पंथ हैं जिसको लोग मानते हैं, परंतु धर्म सिर्फ सनातन है। इसको पकड़ के रखिए, अपने स्वाभिमान को पकड़ के रखिए, अपने भगवान को पकड़ के रखिए, हमसे दूर ना जाने दीजिए। अगर हमसे वो दूर हो गए तो हम बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं, जाति पाति में नहीं बटेंगे, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की, गौ माता की, गंगा माता की, धरती माता की, अखंड भारत की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, बागेश्वर धाम की, सभी साधु संतों की, भक्तों और भगवान की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो जो भी विदेशी ताकतें भारत में रह रही हैं, कोई पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस गया, कोई बिहार के रास्ते घुस गया, कोई राजस्थान के कुछ कोनों के रास्ते घुस गया, और दिल्ली में तो पूरा इनका मोहल्ला ही बसा है। आज इन्होंने झोपड़ी बनाई, कल मकान बनाएंगे, परसों हवेली बनाएंगे, और हमारे बच्चे रोड पे आएंगे। इसीलिए आज की पदयात्रा में हम एक विचार विशेष रूप से देना चाहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के बुद्धिजीवी इस बात पर आत्मचिंतन व मंथन करें कि हमको विदेशी लोगों को भारत में बसने को लेकर विचार करना चाहिए, जो इनलीगल तरीके से आए हुए हैं, अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठ की है। कहीं ना कहीं ये जितने भी बम फूट रहे, जितनी भी चोरी स्कैम बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन विदेशी लोगों की साजिश है। भारत में यदि शांति चाहिए तो सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। विश्व में यदि शांति चाहिए तो पूरे विश्व के जितने देश हैं, यदि वो भारत की सनातन परंपरा का अनुसरण कर ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कभी भी भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। एकमात्र सनातन है जिसका अंग्रेजी में यदि सूत्र कहें वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार, ये मात्र भारत की दृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम। तो कल हम जब रात को सोने गए
एक पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने शास्त्री जी कहा कि अखंड भारत बनाएंगे, यदि अखंड भारत बना दोगे तो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। तो हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने कहा हमें मुसलमानों से दिक्कत थोड़ी है, भले ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए पर अपनी बारी भी तो बढ़ जाएगी। बोले कहना क्या चाह रहे? हमने कहा हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, पर कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं की बुद्धि खराब हो गई, बोले बच्चे ना बच्चा ना बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। ये और गजब हो गया। तब तक और अंग्रेजी मॉडर्न आ गया, बोले शादी ना बादी, बोले क्या? बोले लवेरिया में काम चलाएंगे, लिविन। अब वो आ गया जो और खतरनाक। अब एक नौ ट्रेंड और चलो, लड़का लड़की बन रहे हैं, लड़की लड़का बन रहा है, जेंडर चेंज। बताइए, परमात्मा की प्रकृति को ही चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये महाराज बहुत बड़ी बात। अब बड़े शहरों में एक नया खतरा आ गया। बोले हमने एक सज्जन के घर गए, हमने कहा कि भाई भगवान की कृपा हो जाए, तुम्हारे घर पे कोई संतति हो जाए, उम्र तो बहुत हो गई पर डॉक्टरी सलाह लो, हम भगवान से। बोले महाराज जरूरत नहीं है, बेटा है। हमका बेटा कहाँ है? बाद में पता लगा कुत्ता को बेटा बना। बताइए क्या कमाल है। हम ये कहना चाह रहे, जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे तो हो सकते हैं। तुम कितनी हो भाई? हम 4 बहन हैं, 8 भाई हैं। तुमने गजब के टाइम पे बोलो, तुमने टाइमिंग बहुत गजब है तुम्हारी। कहाँ की हो? वैसे तो मैं मेरठ की हूँ, पर फरीदाबाद में आपके बाबा आ गए थे, मैं वहाँ से आई। और दिल्ली से मैं नहीं चली, मैं फरीदाबाद से यात्रा में हूँ, पर पैदल चलूंगी और मालिक के धाम पे जरूर जाऊंगी। मैंने ये प्रण ले लिया, पैदल जाऊंगी पर धाम पे मैं जरूर जाऊंगी, आपके धाम पे जरूर जाऊंगी, मैं इसीलिए आई। जे बता भाई, बुढ़ापे में तो का करे पद यात्रा? क्या? जब मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पैदल चल रहा, जब मैंने बात कर, हंस दो, रो ना, नहीं तो भाई तुम्हारी पद यात्रा विराम करवा दो। महाराज जी कह रहे हैं कि यदि तुम पदयात्रा में चलो तो दूसरे वाले रोहे अपन हंसने। बात समझ आई? तो ये बात समझ आई भाई? नहीं आई? आगे अभी 2.5 साल से परेशान हूँ, नींद नहीं आई। दिल्ली में गई थी, उसमें कौन सा ग्राउंड है वो जहाँ रामलीला होती है, तब आपने भजन बोला था, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। और बाबूजी ने मुझे माँ क्या तो वो विक्रम बेताल बनने गई थी, पागल।